हमारे यहाँ पे एक बार क्या हुआ था, बिहार में एक छोटी जगह है भागलपुर, वहां पे एक छोटा सा एक प्लेन क्रैश हुआ था। प्लेन क्रैश मतलब कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, अटक गया था प्लेन वहां पर। सर एयरपोर्ट पर, अच्छा एयरपोर्ट उसका वैसा नहीं है कि एयरपोर्ट बाउंड्री एंट्री रेस्ट्रिक्टेड, वैसा नहीं, खुला है, खुला मैदान सा है। सर वो हुआ ना, आधे घंटे के अंदर वहां छोले भटूरे वाले पहुंच गए बेचने के लिए। भीड़ लग गई सर, भीड़ लग गई तो छोले भटूरे पहुंचने वाले मिल गए। सर छोले भटूरे वाले को किसी ने बताया था क्या कि वहां लोग जुटे हैं, वहां तेरे को बेचना चाहिए? उसने ऑब्जर्व किया, अरे भीड़ लगी है और जहां भीड़ लगी है छोले भटूरे बेचो। ये ऑब्जर्विंग पावर, यही तो सेल्स है। ब्यूटीफुल, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जांपल्स जो मुझे मिला है कि भाई अपॉर्चुनिटी स्कैनर बन जाओ। हाँ, अपॉर्चुनिटी स्कैन करते रहो, नहीं तो कुछ लोग प्रॉब्लम स्कैन करते रहेंगे कि यहाँ प्रॉब्लम हो गई यार, देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, छोले भटूरे बेचूंगा यहाँ पे। बोले यार यही तो बेचना है, छोले भटूरे। मतलब एक चीज नुकसान हो गया है, प्लेन गिर गया है, ये छोले भटूरे पहुंच गया वो। अपने भारत में अब उसको इनसेंसिटिव बोल देंगे कि ये तो गलत बात है भाई, बट ठीक है, वो अपॉर्चुनिस्टिक उसने बिजनेस किया। अब सर एक है ना बड़ी डीप बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। जब भारत आजाद हुआ, इंडिया बॉलीवुड आया, तब है ना बॉलीवुड को बड़ी नीची नजर से एक्टर एक्ट्रेस को भांड तक बोल दिया जाता था। हाँ। और उनको मतलब बहुत ही खराब नजरों से देखा जाता था। फिर धीरे धीरे एक्सेप्टेबिलिटी आई, फिर वो 1990 दशक और 2000 के दशक में एक इंडस्ट्री के रूप में फॉर्म हो गई, और आज तो वो सब भगवान की तरह पूजे जाते हैं। फिर एक सर हमारी इंडस्ट्री है जो कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री थी, और आप उसके अर्ली अडेप्टर रहे हैं, मतलब आपने बहुत पहले से उसमें कंटेंट बनाना चालू कर दिया। शायद जियो के जस्ट बाद ही आपने एंट्री मारी। 2018 में 2016 में तो आया ही था जियो। तब तक बहुत मुश्किल था क्योंकि तब डेटा इतना महंगा होता था, कोई वीडियो नहीं दिखता था। तो सर शुरू में जब आप आए थे तब इस तरह के व्यूज देखना और ये सब देखना तो बहुत ही मुश्किल था। और आई थिंक कंटेंट क्रिएशन पे तो परिवार वाले हंसते थे। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे परिवार वाले हंस रहे थे, आई एम श्योर आप पे भी ठीक ठाक लोग हंसे होंगे परिवार में, और हो सकता है घर से भी रेजिस्टेंस आया हो। तो आपने ऐसा क्या देखा, क्या ऐसा विजन देखा? क्योंकि 2018 में बड़ा धुंधला था ये विजन। आज तो बहुत इजी है कंटेंट क्रिएशन में करना। अभी मैं पीछे पढ़ रहा था कि जो हमारे इसरो के चेयरमैन है उनकी तनख्वाह 2.5 लाख रुपए महीना है, और एक कंटेंट क्रिएटर कोई लड़की है जिसके 1 मिलियन फॉलोअर है, और वो थोड़ा कुछ जो है आ जाती है स्क्रीन पे, अच्छी दिखती है थोड़ा सा, तो वो महीने के 40-50 लाख रुपए कमा लेती है। ठीक है, तो लोग कह रहे हैं कि एक तरफ है जो बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है देश को, वो तो बेचारा 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, और एक तरफ जो थोड़ा सा जो है यूथ को बता रहा है या फिर थोड़ा बहुत ऐसी कुछ भी बातें कर रहा है, वो महीने का 40-50 लाख रुपए कमा रहा है। तो ये कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा कर्व देखा है, बहुत स्टीप एक्सपोनेंशियल कर्व देखा है। तो 2018 में ये नहीं था, तब आपने क्या देखा सर ऐसा, और आप इतने साल तक टिके कैसे? सर आज के समय में अगर कोई कंटेंट क्रिएशन में घुसता है ना, तो जैसा आपने वर्ड यूज किया विजन, वो एक विजन के साथ घुसता है। मेरे को 1 साल में इतना करना है, इतना रेवेन्यू बनाना है, इतने डील्स यहाँ वहाँ, वो सब करके 2018-19 या उससे पहले जो लोग आए होंगे ना, ऐसा कुछ नहीं सोच के कोई भी नहीं आया होगा मुझे लगता है। हार्डली मुझे लगता है कि कोई इतना विजनरी होगा कि मैं ये सब कर लूंगा, अचीव कर लूंगा। सर हमने जब शुरू किया था ना, मुझे तो सेल्स के कुछ गुण अपने टीम मेंबर को भेजने थे। ठीक है, अब मेरी टीम मैं दिल्ली में, वो मुंबई में, तो मैं क्या करूं भाई, फोन पे समझाऊं क्या? अच्छा नहीं, वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, वीडियो बनाया मैंने, वीडियो बना करके वीडियो में पूरा समझा रहा हूँ। उनको भेजा मैंने अनलिस्टेड करके, उन्होंने बोला क्या समझाया, बहुत बढ़िया है। उस वीडियो को मैंने पब्लिक कर दिया, रिस्पॉन्स आ गए, 200-300 व्यूज आ गए, नया चैनल, नया वीडियो। मुझे लगा अरे कमेंट्स आ गए, लोग की तारीफ आ गई। अच्छा ये मेरे लिए क्या था, फीडबैक। अरे लोग तारीफ कर रहे हैं। अच्छा लोग जब तारीफ करते हैं तो भैया हम तो भूखे नंगे दौड़ जाए कहीं भी। इंसान ऐसा ही होता है ना, तारीफ मिली तो मोटिवेशन मिला, अगला फिर कुछ और बताते हैं, उसमें भी तारीफ मिली, फिर कुछ बताया, उसमें भी तारीफ मिली। तो शुरुआत में पैसे के लिए तो नहीं कर रहे थे, तारीफ के लिए कर रहे थे। तारीफ मिलती चले गए, फिर कुछ टाइम बाद पता चला मोनेटाइज भी हो गया, पैसे भी आने लग गए। अब तारीफ के साथ साथ पैसा भी जुड़ गया, लो अब करते हैं, और रिकग्निशन जुड़ गया, लोग आपको पहचानते होंगे, जानते होंगे, समझते होंगे। कभी एयरपोर्ट पे मिल गए तो फोटो खिंचाने लग गए, पहचानने लग गए। अरे बाप रे बाप, हर चीज एक पे एक मिलता जा रहा है पॉजिटिव। फिर घुसते चले गए सर, और घुस गए। सर फिर नौकरी को साइड कर दिया। तो नौकरी कब छोड़ी सर आपने फाइनली? मैंने छोड़ी सर 2019 अप्रैल में। ओह नाइस, 1 साल बाद। 1 साल कंटेंट क्रिएट किया और उसके बाद फिर आपने जॉब छोड़ी। सर अब हम आते हैं कि आज किसी को कंटेंट क्रिएशन में आना है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन अब एक बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री बन चुकी है। एक हम कॉमन मीटिंग में थे, तो वहां पे व्यू पॉइंट पूछा जा रहा था कंटेंट क्रिएशन का, तो आपका और मेरा वहां पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू पॉइंट था। मेरा था जो आता है वो बताओ, और आपका था जो चल रहा है उसको बहुत अच्छे से सीख के बताओ। तो सर आज जो नया व्यक्ति जुड़ रहा है, तो आप उसको क्या सजेशन दोगे कि आपके वाला मेथड चुने या मेरे वाले से स्टार्ट करे, या मतलब क्या आपका सलाह क्या होगी उसको?
देखो एग्जाम्पल के जरिए लेते हाँ। हैं। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना, उसको तो कुछ भी नहीं आता, फिर तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे वो स्कूल में जाता है, वो मैथ फिजिक्स वगैरह 2-4 सब्जेक्ट चीजें सीख लेता है। अच्छा अगर ऐसा करें कि उसको जो आता है वही वो करता रहे, तो उस टाइम पे तो कंटेंट क्रिएशन उसको आता ही नहीं है, सेल्स आता ही नहीं। अभी शुरुआत हमने करा कि सेल्स सीखो, मतलब जो आता है वो सर इंपॉर्टेंट है ही नहीं मेरे हिसाब से। ब्यूटीफुल। आप क्या क्या सीख सकते हो वो इंपॉर्टेंट है ना। अब ये अमितांशु है, कैमरे के पीछे बैठा है, ये स्कूल में नहीं आता होगा इसको, कॉलेज में नहीं आता होगा इसको, इसने सीखा इसलिए आज उधर बैठा है। नहीं सही कह रहे हैं, हमने बिल्कुल पूरी सही कह जिंदगी सीखी है सर, आपने भी पूरी जिंदगी सीखी है, तो सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम एक टाइम पे, माफी चाहूंगा आपको, मैं अगेंस्ट बोल रहा हूँ। ना इसमें सर माफी की कोई बात ही नहीं है, और आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। मतलब तो अब आप जियो को ले लो, जियो वालों को सिम बनाना आता था क्या? तो तेल निकालते थे, तेल निकालते थे ना। चश्मा आज बनाकर बेच रहे हैं, चश्मा बनाना आता था क्या? जिस भी बिजनेसमैन को आप देख लो, वो आता था क्या? उसको सीखा। क्यों सीखा? डिमांड है, जरूरत है। जोमेटो वालों को जोमेटो करना आता था क्या? उबर वालों को उबर करना आता था क्या? किसी को कुछ नहीं आता था सर। डिमांड देखी उन्होंने, डिमांड देखी, लग गए उसमें। सर हमने क्या देखी डिमांड? हमने देखा लोग फाइनेंस सीखना चाहते हैं आसान तरीके से, मुझे आता है, लो। और आपने फिर फाइनेंस सीखा, हाँ। और फिर उसको डिकोड, मतलब एकदम बेसिक लेवल पे लेके गए, और लोगों को बड़े प्रेम से सिखाया। हाँ। सर इसमें आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस ने कितना रोल अदा किया? जब आप फाइनेंस सीख रहे थे तो ऐसे कोई याद आता था कि अरे यार ये जो बोल रहा है, मैंने तो ये गलती 5 साल पहले की थी, 10 साल पहले की थी। तो इसमें कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके फिर भी काम आए? सर मैंने ना जब शुरुआत में फाइनेंस पर बात करता था, तो मैं लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर करता था। लवली। कि मैंने ये गलती की और उस गलती को मैंने ऐसे सुधारा, और अब मेरे पास उसका आउटकम ये है। लोगों को पसंद आने लग गया। अब मैं जब भी आप शुरुआती मेरे पुराने SIP के वीडियो देखोगे, तो उसमें मैं यही बात कर रहा हूँ कि मैं ऐसा था, कैसा था कि मेरी सैलरी आती थी भैया, और सैलरी आते ही मैं पहले क्रेडिट कार्ड की EMI चुकाता था, और बाकी जो दूसरे पर्सनल लोन के उसके EMI चुकाता था। मेरी 30 हजार की सैलरी में मैंने होम लोन लिया, जिस होम लोन की EMI 22,000 रुपए थी। अच्छा ये कब? मेरी शादी हो चुकी है सर, मेरे घर में मेरी वाइफ है, मेरी माँ है मेरे पे डिपेंडेंट। 30,000 की सैलरी में मैं 22,000 EMI दे रहा हूँ, होम लोन। अब सोचो घर कैसे चलेगा? तो ये गलती कितनी बड़ी करी मैंने। सही कह रहे हैं। अब वो गलती में मेरे दिमाग का हालत क्या होगा, मैं कितना फ्रस्ट्रेशन में जी रहा हूँ, मेरा कितना दिमाग हो रहा है, खराब हो रहा है। ये सारी चीजें मैंने झेला, तभी मैं लोगों को सिखा पा रहा हूँ भैया अर्ली एज में होम लोन नहीं, दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा होम लोन ले लिया, फिर मैंने क्या देखा, सोसाइटी में घर तो ले लिया मैंने, शिफ्ट तो हो गया मैं। सबके घर में अच्छे सोफे हैं, मेरे घर में अच्छा सोफा नहीं है। अच्छा इसकी वजह से क्या हो रहा है, मैं अपने पड़ोसी को अपने घर पे नहीं बुला पा रहा। सबके घर में बड़ी वाली टीवी है, मेरे घर में नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कोई आ रहा है मेरे को बेइज्जती फील हो रहा है। तो क्या समझ में आया कि भैया घर ले भी लिया, उसके बाद भी जरूरी होता है अच्छा फर्नीचर होना, अच्छा सोफा होना, अच्छा टीवी होना। तो उतना भी पैसा है आपके पास, तो ये सब भी देखो, ये सब भी अगर है तब लेना होम लोन। अरे बाबा, आपने कितनी ट्रू बात करी है कि घर लेना अंत नहीं, उसकी शुरुआत है। हाँ। खर्चों की शुरुआत है, खर्चों की शुरुआत है सर। आपके बच्चे का अगर बर्थडे है तो इतनी औकात होनी चाहिए कि आप 100 लोगों को सोसाइटी में बुला पाओ। क्यों? क्योंकि आप चूंकि सोसाइटी में हो, दूसरे परिवार वाले अपने बच्चे के बर्थडे में आपको बुलाएंगे। आप जब उनके बर्थडे में जा रहे हो, आपके बच्चे का बर्थडे में नहीं बुलाओगे उनको। पैसे इतने होने चाहिए, वहां भी खर्चा है। इसका ना, इससे मुझे कहानी याद आती है। मैं जब जॉब में था, मेरे पास एक लड़का काम कर रहा था, उसकी अच्छी सैलरी थी, 80-90 हजार रुपए की सैलरी थी महीने की। तो एक दिन उसका बर्थडे था, बड़ा खुश होकर मेरे पास आया, बोला सर मेरे को ना आज मैंने एक बड़ी शॉपिंग करी। मतलब क्या शॉपिंग करी बेटा? तो उसने मेरे को निकाल के दिखाया लुई विटॉन की बेल्ट। बोला वाह कितने की पड़ी? बोलता सर 2.25 लाख रुपए की बेल्ट है, और मैंने बहुत दिन से सेविंग्स करके रखी थी, और मैं ये 2.25 लाख की बेल्ट पहनूंगा। तो मैं अच्छा 2.25 लाख की। बेटा तू ऑफिस कैसे आता है? तो बोलता सर कभी मेट्रो से आ जाता हूँ, कभी वो शेयर रिक्शा से आता हूँ। मतलब तू मेट्रो और शेयर रिक्शा में लुई विटॉन की बेल्ट पहन के आएगा? बोला हाँ ना सर। मतलब सब सोचेंगे नकली है। तू लुई विटॉन की बेल्ट पहन के ऑटो से उतरेगा, तेरे को क्या लगता है कोई किसी को लगेगा ये सच असली वाली लुई विटॉन की बेल्ट है? तो भाई तुम जब लुई विटॉन खरीदते हो तो तुम्हारा पूरा स्टेचर लुई विटॉन वाला होना चाहिए। आज सागर सर गलत लुई विटॉन भी पहन ले तो भी लोग असली मानेंगे उसको, क्योंकि आप ब्रांड हो, आप ब्रांड पे निर्भर नहीं हो। तो ये जो परेशानी हो गई है ना ये यंग जनरेशन के साथ, कि वो
इसमें आ जाता है कि भाई कोई एक चीज ब्रांडेड पहन लूं, मैं कोई अच्छी महंगी घड़ी पहन लूं, कि मैं यार रैडो की घड़ी पहन लूं 2-3 लाख रुपए की, पर बाकी इकोसिस्टम भी तो वैसे करना। और आप यही बात कर रहे हो कि घर तो आपने सोसाइटी में ले लिया, स्विमिंग पूल सब कुछ है, पर आप उनको बुलाना चाहते हो ना, सोफा है आपके पास, ना टीवी आपके पास, और ये खर्चे आप सोचते ही नहीं हो, अपने आप को पहले ही होम लोन में एक्सटेंड कर लेते हो और वहां फंस जाते हो। ग्रेट सर, गाइस थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा। अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा, और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।